अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस वर्ड की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइफिनेशन। हाइफिनेशन के साथ साथ मैं आपको पैराग्राफ स्पेसिंग के मुतालिक भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चले स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। पिछली क्लास में हमने लाइन नंबर्स को डिस्कस किया था यूजिंग नेक्स्ट पेज एंड कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक्स के थ्रू भी देखा था कि किस तरह काम करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइफिनेशन को। हाइफिनेशन कहते हैं जैसे आप कुछ वर्ड लिखते हैं और लाइन खत्म हो जाती है तो ऐसे आप उसमें हाइफन डाल के उसको मुकम्मल करते हैं, राइट। तो अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, इसको मैं फिलहाल यहाँ से नन कर देता हूँ। और अगर आप रैंडमली कुछ भी पैराग्राफ लिखते हैं, राइट, ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है जी। रैंडमली मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको ये ऑनलाइन वर्ड नजर आ रहा है। मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ और इसके साथ कुछ भी लिखता हूँ तो देखिए ये पूरा का पूरा वर्ड कहाँ आ गया, नीचे लाइन पे आ गया। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो और इसके अंदर डैश आ जाए और बाकी आपका वर्ड नीचे आया, ऑनलाइन ऊपर ही रहे, तो इसको कैसे करेंगे हम देखें। मैं यहाँ से इस वर्ड को सिलेक्ट करके और यहाँ पे हाइफिनेशन को क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, यहाँ से ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ठीक है जी। और अब मैं ऑनलाइन के आगे कुछ भी लिख रहा हूँ तो देखें ऑनलाइन अपनी जगह के ऊपर है। आप जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑनलाइन अपनी जगह के ऊपर है, फिर बीच में वो डैश आ चुका है और बाकी वर्ड मेरा कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो ये था हमारा हाइफिनेशन। आप लोगों ने देख लिया कि हाइफिनेशन किसे कहते हैं। छोटा सा टॉपिक था लेकिन अक्सर यूजफुल होता है और काफी लोग इस चीज की जरूरत में होते हैं कि हमारा पूरा वर्ड नीचे ना जाए, बीच में जस्ट एक डैश लग जाए और बाकी मेरा वर्ड वहां पे दूसरी लाइन में कंप्लीट हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग से मुतालिक कुछ ऑप्शंस हैं, इसको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। देखें फॉर एग्जाम्पल रैंडमली मैंने 2 पैराग्राफ लिखे, कितने हैं जी, 2 पैराग्राफ लिख दिए। और आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें तो देखिए इस पैराग्राफ का लेफ्ट भी होगा, इस पैराग्राफ के ऊपर भी कोई पैराग्राफ पॉसिबल है, इस पैराग्राफ के नीचे भी कोई पैराग्राफ पॉसिबल है और इस पैराग्राफ की राइट साइड के ऊपर भी स्पेसिंग्स मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी राइट साइड की स्पेसिंग चेंज हो जाए तो आप इस कॉलम में आ जाए सीधे, उसकी राइट की स्पेसिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इसकी लेफ्ट की स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं, यहां से मतलब इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से इसकी स्पेसिंग ज्यादा करें या कम करें, सीधे आपको नेगेटिव में भी जाते हुए नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को सपोर्ट करता है। सिमिलरली उसके बाद है बिफोर और आफ्टर। मतलब क्या कि मैं कहता हूं कि अगर ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो इससे जो पहला पैराग्राफ है उसके साथ इसकी स्पेसिंग कितनी हो, इसके बाद जो पैराग्राफ है उसकी स्पेसिंग कितनी हो। कैसे देखें, अगर मैं रैंडमली 3 पैराग्राफ लिख लेता हूं और मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए इस पैराग्राफ से ऊपर भी एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ से नीचे भी एक पैराग्राफ है। तो अगर मैं इसकी नीचे के साथ स्पेसिंग चेंज करना चाह रहा हूं तो आप आफ्टर पे आएंगे। अगर मैं आफ्टर की स्पेसिंग देखें कम कर रहा हूं तो एक नजदीक आ रहे हैं, अगर मैं इसको ज्यादा कर दूं तो देखें एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप यहां पे आ जाएं और यहां से बिफोर पे आ जाएं, देखिए इससे ऊपर ये वाला पैराग्राफ है ना, अगर मैं इसकी स्पेसिंग ज्यादा करता हूं सीधे तो क्या हो रहा है, ये वाला पैराग्राफ इससे क्या कर रहा है, दूरी इख्तियार कर रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको देखिए इसमें एक ऑटो का ऑप्शन भी है, 0 के बाद ऑटो बी के, बस ये अपने तरीके से इसको एडजस्ट करें, ठीक है। ये 0 का आपके पास रिजल्ट आ रहा है और बाकी आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, वट एवर यू वांट, कि आप इसको जितना भी इससे स्पेस देना चाह रहे हैं कर सकते हैं इन ऑप्शंस के थ्रू। अच्छा, इसके बाद आपको देखिए अरेंज के मेन्यू नजर आ रहे हैं। ये अरेंज के मेन्यू जो है ये बेसिकली आपके पास उन्हीं शेप्स के लिए है कि अगर आपने यहाँ से इंसर्ट करके 2 शेप्स ले ली हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने एक शेप ले ली और कंट्रोल पकड़ के इसकी एक दूसरी शेप भी ले ली, तो देखिए ये सेम एज इट इज वही मेन्यू आपको लेआउट में भी नजर आ रहा होगा। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, देखिए पेज के हवाले से मैं इसको जरा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ सीधे। आप इसकी अगर पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, इसके टेक्स्ट के साथ कुछ करना चाहते हैं, अगर इधर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप कहते हैं उससे पीछे चला जाए या उसके आगे आ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग फ्रंट भी पढ़ाया था कि जैसे अगर बिलफर्ज आप इसकी एक यहाँ से कॉपी ले लेते हैं और मैं तीनों को अलग अलग कलर दे देता हूँ। यहाँ पे हमने इस चीज़ को बेसिकली डिस्कस किया था लेकिन चले आज इसको डिटेल में देख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा। अगर इसको भी मैं कोई एक कलर दे दूँ तो क्लियर रहेगा, ठीक है। अब सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, ब्लैक है, फिर हमारे पास क्या है, ब्लू है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑरेंज है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक सबसे पीछे चला जाए तो आप क्या करें, यहाँ से लेआउट में आ जाएं, यहाँ पे आप आ जाएं तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड है, ये एक स्टेप इसको पीछे ले जाएगा। और अगर आपने इसको ब्रिंग टू बैक कर दिया तो ये सारों से आपको इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएगा, राइट। इसी तरह आपके पास क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे एक स्टेप आगे लाएगा। अगर आपने ब्रिंग टू फ्रंट किया तो सारों से आगे लाके इसको खड़ा कर देगा। ये अलाइन भी वही चीज है और आपके पास रोटेट के ऑप्शंस भी वही हैं जो हमने शेप टूल में डिटेल में डिस्कस किए थे, राइट। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर्ली रेफरेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।